दयालु दातार जी, मैं महेंद्रपाल पानीपत से आया हूं। और पिताजी, मैंने 1970 में परम पिताजी शास्त्री नाम सिंह जी महाराज जी से नाम लिया था। बेपरवाह जी कुल मालिक हैं, सतनाम के अवतार हैं। आप जी ने फरमाया था, अनामी से पार एक सतनामी गुफा है, वो वहां से आए हैं। उन्होंने सब आत्माएं बनाई हैं, उन्होंने सब खंड ब्रह्मांड रचे हैं। शहंशाह जी उन्होंने मुझे नाम बख्शा और 1970 से आज तक मैं आप जी के दरबार में हर प्रकार की सेवा आप जी की बख्शी हुई करता रहा। लेकिन किसी घरेलू समस्या के कारण मैं और मेरा परिवार 16 जुलाई 2011 में सरसे से पंचकुला चला गया। मन के आडे चढ़ गया और वहां पर कुछ पंजाब के सत्संगियों ने, पंजाब के गैर सत्संगियों ने, जो कट्टरपंथी थे, डेरे के विरोधी थे, मुझे उकसाया कि मैं कुल मालिक के खिलाफ कुछ बोलूं, लाइव टीवी पर आऊं इत्यादि, और मुझे डराया। मैंने ये सारी बातें 5 अगस्त 2011 को डीसी पंचकुला को एक पत्र लिखकर बताई, लेकिन मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेशन से सहारा नहीं मिला। और उन्होंने फिर उन तत्वों ने मेरे को धमकी दी और मैं घबरा गया। और उन्होंने फिर चंडीगढ़ के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की और उसमें मेरे को डेरा सच्चा सौदा, पुण्य धाम और बेपरवाह जी आप जी के खिलाफ बोलने के लिए डराकर मजबूर किया और मैं मन के धक्के चढ़ गया। और मैं कहता हूं कि ये मेरी महामूर्खता थी या डर था, कुछ भी कह लीजिए। और मैं बेपरवाह जी आज असलियत को जानता हुआ डेरे पहुंचा हूं और जो भी आरोप मैंने लगाए थे टीवी के ऊपर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो 4, 10, 11 को की थी, वो सब निराधार और झूठे थे। और मैं उनको वापस लेता हूं और क्षमा याचना कहता हूं। हे शहंशाह जी, दोनों जहां को रचने वाले आप जी, मैं सारी आप जी से, आप जी की 5 करोड़ संगत से, सारे शाही परिवार से, हनीप्रीत से, रामानंद जी से, तो रामानंद जी के परिवार से हाथ जोड़कर और शीश झुकाकर माफी मांगता हूं। शहंशाह जी, ये सच है कि आप जी ने हनीप्रीत को हमेशा अपनी धर्म बेटी बनाया और समझा, लेकिन पिताजी ये सच है कि ये जो दरबार है माफी का दरबार है। मैं भी यहां 45 साल से जुड़ा हूं और मैंने देखा कि बड़े बड़े पापियों को परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी ने और आप जी ने माफ किया। हमारी कोई जगह नहीं है। मैं ये भी मानता हूं कि मैंने जो गुनाह किया मेरे परिवार ने किया वो माफी के लायक नहीं है। फिर भी और कोई ऐसा दर है ही नहीं जहां जाके माफी मांगी जाए। इसके उपलक्ष्य में मैं आप जी से इजाजत लेके एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं
कि परम पिताजी मेरे घर में कम से कम 21 बार आए, आप जी ने भी चरण टिकाए और परम पिता ने वचन किया था डेरे के अंदर कि बेटा याद रखना हमारा वचन, इस सच्चे सौदे को छोड़कर आज इस संसार पे दूसरा कोई सच्चा दर नहीं है। मेरे को परम पिताजी का एक एक वचन याद है, लेकिन मैं मन के धक्के चढ़ा, ये बख्शिश का दरबार है, ये सच है, इसीलिए यहां बख्शवाने के लिए आया हूं। और ये भी प्रार्थना करता हूं कि शहंशाह जी, संगत को एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि 2011 में जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ना तो मेरे को कभी नींद आई रात को और ना मैं दिन में चैन से सोया। पिताजी, शहंशाह जी, मेरे घर में बीमारियों का अंबार लग गया और मैं नरक भोग रहा हूं। मेरी वाइफ को, उर्मिल को, पहले तो डिप्रेशन हुआ 5 डिग्री का, मैंने रोहतक में इलाज कराया, आप जी की दया मेरे से ठीक तो हो गया, पर बहुत समय लगा। उसके बाद इस मार्च में उसको कैंसर हो गया, लोग कैंसर के नाम से डरते हैं, और वो आप जी की दया से मैंने ऑपरेशन करा लिया, लेकिन अभी इलाज चल रहा है। मेरे को 2011 में उसके बाद ही फ्रैक्चर हुआ, मेरे को कभी जिंदगी में फ्रैक्चर नहीं हुआ था शहंशाह जी, फ्रैक्चर हुआ। उसके बाद मेरे सांसों की प्रॉब्लम शुरू होगी। आज 6 महीने हो गए हैं, मैं दवाइयां ले लेके थक गया हूं, मेरा ब्लड प्रेशर किसी डॉक्टर के काबू नहीं आया। अब मैं दिल्ली गया, हार्ट इंस्टीट्यूट में होके आया, फिर भी मेरा ब्लड प्रेशर काबू नहीं आया। मैं समझ गया कि जब तक मैं अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगूंगा, मेरा कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। पिताजी, मैं नरकीय जीवन व्यतीत कर रहा हूं और मेरे में आगे चलने की शक्ति नहीं है। मैं आप जी से हाथ जोड़कर अपने परिवार की तरफ से माफी मांगता हूं कि मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आप नहीं माफ करेंगे तो कोई नहीं करेगा। गलती इंसान से होती है और इंसान गलती का पुतला है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं मानता हूं पिताजी, तो क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। धन धन सतगुरु तेरैया, धन धन सतगुरु तेरैया। पिताजी, मैं माफी मांगने के काबिल तो नहीं हूं, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया और जो पापा ने कहा वो सारी बात 100% सच है। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं जी, क्षमा कीजिए। जी प्यारी साध संगत जियो, जैसा आप जानते हैं, ये साईं मस्ताना जी महाराज शास्त्र नाम जी दाता रहबर का वो दर है। यहां माफी का दर, क्षमा का दर है। सो आप किसी के हत्थे चढ़ के गुमराह हुए, किसी ने आपको गुमराह किया, आप गलत बोले, और आज पूरी साध संगत जो भगवान का रूप है, साध संगत के सामने आपने अपना गुनाह कबूल किया। सो मालिक से दुआ करेंगे कि मालिक रहमत करें और आपको सद्बुद्धि बख्शे, नेक अकल बख्शे, ताकि आप फिर से नेकी के रास्ते पे चलें और फिर से मालिक की खुशियां के हकदार बन सकें। उस नेकी के रास्ते पे चलते हुए मालिक से दुआ करते हैं। और साध संगत अगर भगवान का रूप है तो वो साध संगत अगर माफ करेगी, हम भी माफ करते हैं। तो साध संगत जी, आप कोई भी चल के आता है ये दर माफी का है, तो आप माफ करने के हक में है ना? जी देखिए, आप जानते हैं, आप यहाँ रहे हैं, हाथ नीचे कर लें बेटा, तो सारी साध संगत ही जो भगवान का रूप है माफ कर रही है, तो हमारी तरफ से भी आपको माफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मालिक से बस यही दुआ करते हैं कि मालिक आपको